कर्मों का फल मीठा या कड़वा? रात के अंधेरे में हवेली से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। नहीं नहीं, बचाओ! पड़ोस के लोग हवेली की ओर दौड़े, लेकिन गेट बंद था। किसी ने पुलिस को बुलाया। दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। सेठ धनीराम अपने कमरे में जमीन पर गिरा पड़ा था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, चेहरा डर से सख्त हो गया था और ऐसा लग रहा था जैसे उसने मरने से पहले कुछ बहुत भयानक देखा हो। लेकिन कमरे में कोई नहीं था। सेठ धनीराम शहर का सबसे अमीर लेकिन सबसे निर्दयी आदमी था। उसने अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए बिताई थी, लेकिन उसका दिल पत्थर से भी ज्यादा कठोर था। मजदूरों को समय पर तनख्वाह नहीं देता था, उधार देकर गरीबों को कर्ज के जाल में फंसा देता था। जरूरतमंदों की मदद करना उसकी फितरत में नहीं था। उसके घर में काम करने वाला रामलाल कई सालों से वफादारी से काम कर रहा था, लेकिन उसे भी अपनी मजदूरी के पैसे महीनों से नहीं मिले थे। रामलाल बार बार सेठ से अपनी तनख्वाह मांगता, लेकिन सेठ हर बार उसे टाल देता। अगले महीने मिल जाएगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। चल भाग यहां से, बहुत बार बोल चुका हूं। रामलाल मजबूरी में काम करता रहा, क्योंकि उसके पास कोई और चारा नहीं था। रामलाल की 6 साल की बेटी गुड़िया बहुत बीमार थी। डॉक्टर ने कहा था कि अगर तुरंत इलाज नहीं मिला तो उसकी जान जा सकती है। बेबस रामलाल फिर से सेठ धनीराम के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी 3 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, मैं खुद ही उसका इलाज करवा लूंगा। लेकिन सेठ ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, तेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो पैसे मांगने आया वो कल से काम पर मत आना। रामलाल हाथ जोड़कर रोता रहा, लेकिन सेठ पत्थर बना रहा। उसी रात रामलाल की बेटी गुड़िया ने दम तोड़ दिया। रामलाल ने अपनी मरी हुई बेटी को गोद में लिया और आसमान की ओर देखकर फूट फूट कर रोया, भगवान, मेरे साथ चाहे जो हो, लेकिन सेठ धनीराम को उसके कर्मों का फल जरूर देना। लोगों ने इसे सिर्फ एक बेबस बाप की बददुआ समझा, लेकिन शायद वो बददुआ असर दिखाने वाली थी। गुड़िया की मौत के बाद से सेठ धनीराम की जिंदगी अजीब घटनाओं से भर गई। पहले उसकी फैक्ट्री में अचानक आग लग गई और लाखों का नुकसान हो गया। फिर उसका सबसे बड़ा बिजनेस डील कैंसिल हो गया। नौकरों ने काम छोड़ दिया और उसका परिवार भी उसे अकेला छोड़कर चला गया। लेकिन असली खौफ तो उस रात आया। सेठ धनीराम हवेली में अकेला था। बाहर तूफानी रात थी, हवा तेजी से खिड़कियां पीट रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। सेठ ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फिर उसने अंदर से किसी के कदमों की आहट सुनी। कौन है? उसने घबरा कर पूछा। कोई जवाब नहीं आया। तभी कमरे में रखी घड़ी अपने आप बजने लगी। टेबल पर रखा पानी का गिलास गिरकर टूट गया। सेठ पसीने में भीग गया। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, एक परछाई, वो गिर पड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और फिर सेठ की घुटी हुई चीख हवेली में गूंज उठी। सुबह जब पुलिस हवेली में पहुंची तो सेठ धनीराम की लाश जमीन पर पड़ी मिली। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर अजीब सा डर जमी हुई थी, जैसे उसने मरने से पहले कुछ भयानक देखा हो। लोगों ने सिर्फ एक ही बात कही, यह रामलाल की बद्दुआ का असर है। सीख। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी की आह लग जाए तो सबसे ऊंची इमारतें भी गिर जाती हैं।